हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षाविद आर के बावरिया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं। अपनी चल रही थी क्लास 10 की मैथ्स, जिसकी चल रही है एक्सरसाइज 3.5। उसका क्वेश्चन 1 और 2 तो हो चुके हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आज क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। क्या है कि निम्न दो घात समीकरणों में के का मान ज्ञात करना है। जब करना है कि उसके मूल वास्तविक तथा भिन्न हो। भिन्न कब होते हैं? जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। तो 3 ही कंडीशन बताई थी हमने विभक्तिकर के बारे में कि डी बराबर, एक तो 0 होता है जब मूल कैसे होते हैं, बराबर, वास्तविक व बराबर। एक बताया था डी इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। डी की मान 0 से कम होगा और 0 से कम मतलब नेगेटिव होगा। और ये बताया था हमने कि वास्तविक ही नहीं है, वास्तविक नहीं। और यहाँ पर बराबर और वास्तविक होते हैं मूल। एक होता है डी की मान, जो डी की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब डी इज ग्रेटर देन 0। डी का मान 0 से बड़ा होगा और 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव में, चाहे वो कितना भी हो। तो डी इज ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल कैसे होंगे, भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न। और साथ में वास्तविक तो है ही, दो कंडीशन में वास्तविक होते हैं, एक तो डी बराबर 0, डी बराबर पॉजिटिव, मतलब डी इज ग्रेटर देन 0। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कह रहा है कि मूल बराबर नहीं है, भिन्न है और वास्तविक है। मूल कैसे है, वास्तविक तथा भिन्न है। तो किस में आता है, ये कंडीशन है वास्तविक और भिन्न की। तो हमें डी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, डी इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा लेना पड़ेगा डी का मान। जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि मूल बराबर थे, तो वहां पर डी बराबर 0 लिया था हमने। यहाँ पर कह रहा है भिन्न है तो डी इज ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। और तब उस कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे कि सही वैल्यू आ रही है के की। तो देखते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है, ये रहा पहला क्वेश्चन है। इसको दोबारा लिख लेते हैं। के एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। ए की वैल्यू निकालें। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, के, तो ए की वैल्यू आ गई के। बी बराबर एक्स का गुणांक कितना है, 2, प्लस का 2 है तो प्लस का 2। और सी बराबर अचर पद कितना है, 1, तो 1 वही निकालना है हमें। अब पहले कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं क्या कह रहा है कंडीशन में, कि मूल वास्तविक तथा भिन्न है। तो यहां लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक तथा भिन्न है, और मूल वास्तविक तथा भिन्न है, तब क्या लेना पड़ेगा, डी इज ग्रेटर देन 0। डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। भिन्न होंगे मतलब पॉजिटिव आएंगी, और पॉजिटिव इसने कंडीशन दिया है कि डी इज ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि भिन्न कहा है उसने। तो यहाँ पर डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो v की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर। आगे है -4, ए की वैल्यू कितनी है, k, और c की वैल्यू कितनी है, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 का गुणा k से किया तो 4k, और 4k का गुणा 1 से करेंगे तो 4k ही होगा, और ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखो, ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव को उधर ले जाऊं तो पॉजिटिव हो जाएगी, चिन्ह के उधर। तो यहाँ पर देखो 4 तो है ही, इज ग्रेटर देन, इस माइनस के 4k को उधर ले जा रहा हूं तो प्लस का 4k हो जाएगा। इससे पहले LHS होती है और इसके बाद RHS होती है, चिन्ह के बाद, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आगे करें इसको सॉल्व, तो 4 तो है ही, ये देखो 4 गुणा में है तो किस में आ जाएगा, भाग में। और इज ग्रेटर देन बचा क्या, के, 4 से 4 कैंसिल, तो देखो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ तो 1 आ गया, 4 एकम 4, इज ग्रेटर देन के, मतलब के का मान 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा कितना भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, कुछ भी। तो इसको या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं उल्टा, के छोटा ही है तो के छोटा ही बनाना पड़ेगा 1। तो या तो ऐसे लिखो
या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है, क्योंकि के हमेशा इज लेस देन, देखो यहाँ पर 1 इज ग्रेटर देन के, मतलब के का मान 1 से छोटा होना चाहिए। और यहाँ भी उल्टा लिख सकते हैं इसको, के इज लेस देन 1, मतलब के का मान छोटा होना चाहिए 1 से छोटा रखें। यहाँ पर देखो क्या आया था हमारा, ये आया था, तो अगर 1 रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा के का मान। इसलिए उसने कहा है कि के का मान 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम यहाँ रख के देखते हैं, देखो कितना आएगा, 4 माइनस 4, जैसे 1/2 लिख लेते हैं के का मान, के की जगह कितना लिख दिया 1/2, तो 2 से काट देंगे 2, तो 4 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो 2 से 0 से बड़ा होता है 2, तो आगे वैल्यू क्लियर। और पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब भिन्न है मूल। तो आपको बस ये कंडीशन अप्लाई करके मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है एग्जाम में, बस आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आया था देखो माइनस का 4 के आया था, उधर गया तो प्लस का 4 के हो गया। अब ये 4 गुणा में है तो भाग में जाएगा, वह के रह गया, 4 एकम 4, एक बार गया तो 1 इज ग्रेटर देन के, या फिर के इज लेस देन 1। तो कैसे लिख सकते हैं कि मतलब के का मान जो होगा वो 1 से छोटा होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा करते हैं, देखो क्या है, ये रहा के एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1 बराबर 0। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते। ए बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक के है तो के, बी एक्स का गुणांक होता है प्लस का 6 है तो प्लस का 6, और सी अचर पद प्लस का 1 है तो प्लस का 1। वही कंडीशन उसने कहा है जो लगानी है कि मूल, चूंकि मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। कैसे है, वास्तविक और भिन्न है, तब वही लगाना पड़ेगा कि d इज ग्रेटर देन 0। भिन्न है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर क्या होता है, d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, d इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0। आगे इसको सॉल्व करें, b का वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है k, और c की वैल्यू है 1 और इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। देखो आगे सॉल्व करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस का 4k और इज ग्रेटर देन 0। 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा 4k। तो यहाँ पर देखो आगे बात करें इसकी, यहाँ पर ये 36 है तो 36 ही रहने दो, इस 4k को मैं उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का है तो उधर किसका हो जाएगा, प्लस का, और इस ग्रेटर देन तो रहेगा ही प्लस का 4k। अब उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4 गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर है 36, 4 गुणा में तो किस में जाएगा, भाग में, तो बटे 4, और इस ग्रेटर देन क्या बच गया इधर कि 4 से काट देंगे इसको, कितना बार कट गया 9 बार, 4 9 में 36। तो इसको आगे सॉल्व करें तो 9 इज ग्रेटर देन के, मतलब के का मान 9 से छोटा होना चाहिए। और 9 से छोटा क्या होता है, 7 8 6 5 कुछ भी हो सकता है। या फिर इसको मैं उल्टा लिख सकता हूँ, वो जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था, हमेशा के का मान क्या कह रहा है, छोटा होगा 9 से, तो लिख सकते हैं कि के इज लेस देन 9, के इज लेस देन 9। अब देखो रख के देख लो, बोले यहाँ पर देखो कितना आया था 36 है माइनस का 4, इसने कहा है कि 9 से कम कुछ भी हो सकता है, 8.5 भी हो सकता है, 8.9 भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देखो करने के लिए 8 ले लेता हूँ, के का मान 36 माइनस 4 इंटू 8 ले लेते हैं और इज ग्रेटर देन 0। तो 36 माइनस 4 8 32 इज ग्रेटर देन 0। 36 में से 32 गए तो 4, क्या 0 से बड़ा होता है 4, बिल्कुल करेक्ट बात है। कुछ भी रख लो, 5 रखेंगे 5 के 20 ज़्यादा ही आएगा। उसने ये इसीलिए क्या आया कि के का मान 9 से कम होना चाहिए, कि 9 इज ग्रेटर देन के, या फिर के इज लेस देन 9, सॉरी के इज लेस देन 9। तो के का मान 9 से कम होना चाहिए, उल्टा सीधा कैसा भी लिख सकते हैं, आपकी समझ में आना चाहिए कि ये चिन्ह क्या है। ध्यान रखना, ये चिन्ह जो है ये यहाँ से खुला हुआ है वो बड़े को प्रदर्शित करता है, और जहाँ से सिकड़ा हुआ है वो छोटे को प्रदर्शित करता है। तो जब भी इधर लगाएंगे ये,
तो ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है के और 9 इज लेस देन, अगर ये उल्टा हो जाता है मतलब ये बड़ा है तो इज ग्रेटर देन, तो क्लियर, लेस देन ग्रेटर देन, तो चौड़ा हुआ जो होता है वो बड़े को प्रदर्शित करता है और चौड़ा हुआ छोटे को प्रदर्शित करता है, क्लियर। तो यहाँ पर जो के की वैल्यू आई थी वो 9 से कम होनी चाहिए तभी ये अप्लाई होगा, और करेक्ट बात है कि 9 इज ग्रेटर देन के या फिर के इज लेस देन 9, मतलब के की वैल्यू 9 से छोटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है तीसरे का, देखो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तीसरे का थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स आगे प्लस का 9 बराबर 0, क्लियर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू निकाले, देखो एक्स स्क्वायर का कुछ भी गुणांक नहीं है और वहां नहीं होता, वहां पर क्या लिखते हैं प्लस का 1, प्लस है 1, और बी बराबर क्या है, एक्स का गुणांक कितना है माइनस का के, तो माइनस का के, और सी की वैल्यू कितनी है प्लस की 9, तो प्लस की 9, क्लियर। यहां तक कंडीशन क्या दी है उसने कि मूल, चूंकि मूल वास्तविक तथा भिन्न है, और तब क्या लगाएंगे, वही लगाना है, डी इज ग्रेटर देन 0, और डी बराबर क्या होता है, वही बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन आगे है 0। तो देखो इसको हम सॉल्व करें, v की वैल्यू क्या है माइनस की के, तो माइनस का के इसका करना है स्क्वायर, आगे माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 9, और इज ग्रेटर देन 0, क्लियर। तो देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, और आगे माइनस 4 का गुणा 1 से किया तो 4, और 4 नंबे 36, और आगे इज ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ को इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि के स्क्वायर तो है ही, के का स्क्वायर तो है ही है ये, क्लियर। आगे 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का होता है, तो 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्लियर, और आगे इज ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसलिए किया मैंने ऐसा। तो करें, देखो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है चूंकि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, ए प्लस बी और ए माइनस बी, आप सभी जानते हैं इस फॉर्मूले को। तो इसको अप्लाई करूंगा, देखो ए की जगह तो के है और बी की जगह कितना है 6, तो देखो इसको लगाएंगे ए प्लस बी, तो के प्लस 6 और के माइनस 6, और आगे इज ग्रेटर देन 0। देखो क्या आया था, एक बार प्लस और एक बार माइनस, के प्लस 6 के माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग करेंगे, देखो क्या होगा, के प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, और एक आ जाएगा के माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखो कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे तो क्या आएगा, देखो के इज ग्रेटर देन है ही, इस 6 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 6, और ऐसे ही इसको मैं के इज ग्रेटर देन माइनस 6 को उधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो इन दोनों का अप्लाई करके देखो क्या दोनों सही हैं, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो के की वैल्यू क्या कह रहा है कि 6 से बड़ी होनी चाहिए, 6 से बड़ी कितनी होती है 7, 8, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो 7 लेंगे तो 7 का स्क्वायर, के का स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0, तो 7 का मतलब 49 होगा स्क्वायर, माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0, तो 49 में 36 गए तो 13 इज ग्रेटर देन 0। क्या 0 से बड़ा है 13? बिल्कुल करेक्ट बात है, इसका मतलब के इज ग्रेटर देन 6 आंसर हमारा सही है। एक तो ये हो गया। अब दूसरे को अप्लाई करके देखते हैं, देखो दूसरे को अप्लाई करते हैं, क्या कह रहा है ये कि के की वैल्यू जो है -6 से बड़ी होनी चाहिए। अब बात करें हम संख्याओं की तो क्या होता है 0 इधर प्लस होते हैं, इधर चलती है माइनस में और ये इन्फिनिटी तक जाती है, माइनस इन्फिनिटी तक। तो बात करें देखो इधर बढ़ते हैं तो ये बढ़ता है, अंक संख्या बढ़ती है,
और इधर चलते हैं तो ये कमी होती है। तो यहाँ पर देखो 1 से बड़ा होता है 2, लेकिन यहाँ पर -2 से बड़ा होता है -1, उल्टा होता है नेगेटिव में। तो ध्यान रखना है इस बात का कि पॉजिटिव में तो 1 से सभी जानते हैं कि 1 से बड़ा क्या है, 2 है, लेकिन नेगेटिव में -1 और -2 में से बड़ा कौन है, -1 बड़ा है, -2 छोटा है। जितना हम नेगेटिव में बढ़ते जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती ही जाएगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि k की जो वैल्यू है -6 से बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी क्या होगी, -5, -4, -3, बड़ी क्या होगी। जैसे यहाँ पर बात करें -4 है, -5 है और -6 है, तो -6 से बड़ी क्या होगी, जैसे -7, बड़ी इधर चलना है बढ़ने के लिए, तो -6 से बड़ी क्या है, -5। अगर मैं -5 रखूँ यहाँ पर तो क्या वैल्यू आएगी, देखो -5 रखूँ तो -5 का स्क्वायर -36 इज ग्रेटर देन 0, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25, -36 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर तो ये नेगेटिव आ गई, जो कि गलत बात है। क्या माइनस की बड़ी हो सकती है 0 से, कभी नहीं हो सकती, नेवर। तो हमें इस चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसको कि k इज लेस देन -6, ये आंसर सही है। तो ये क्या है, गलत। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि -6 से बड़ी संख्याएं -5, -4, -3 होती हैं, जो कि गलत आया था। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि k इज लेस देन -6 से छोटी होनी चाहिए k की वैल्यू, जो k की वैल्यू है वो -6 से छोटी होनी चाहिए। और -6 से छोटी क्या होगी, -7, -8, -9। अब रख के देख लो तो -6 से छोटी क्या होती है, -7 रख के देख लो, तो -7 का स्क्वायर और -36 और इज ग्रेटर देन 0। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, -36 इज ग्रेटर देन 0। तो वही आ गया कि 13 बड़ा है 0 से। अब ये बात सही है, तो आंसर क्या आ गया हमारे के की। तो ध्यान रखना, इन चिन्हों का ध्यान रखना है अप्लाई करके। तो यहाँ पर क्या आएगा कि k इज लेस देन -6 तथा k इज ग्रेटर देन 6। ये दो आंसर आ गए ऐसे। ये आंसर नहीं है, क्लियर, आपको ये चेंज करना ही पड़ेगा, ये गलत है, ठीक है, अप्लाई करके देखना ही पड़ेगा। अगर तुम एग्जाम में ऐसा नहीं कर पाते हो, इसी को आंसर करके आते हो, तो उसका आपको आधा नंबर कट कर लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है अप्लाई करके कि क्या कंडीशन पे अप्लाई हो रहा है या नहीं, तो हमें उसको चिन्ह को चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आया था, k इज लेस देन -6 से बड़ी होनी, छोटी होनी चाहिए k की वैल्यू। तो -6 से छोटा क्या होता है, -7, -8। तो ध्यान रखना है इस बात का। और 6 से बड़ी होनी चाहिए पॉजिटिव में, 6 से बड़ी होनी चाहिए k की वैल्यू। तो 6 से बड़ी क्या होती है पॉजिटिव में, 7, 8, 9। तो ध्यान रखना इन बातों का, क्लियर, थैंक यू।